हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और दोस्तों, यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2019 के ये तीसरे प्रश्न पत्र को, जो कि आपका साइंस का विज्ञान का होता है। ये आपका टोटल 25 नंबर का पेपर होता है और इसे सॉल्व करने के लिए आपको केवल 1 घंटे का समय मिलता है। इसके साथ ही आपको बता दें, हमने 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय वाले जो प्रश्न थे, ये सारे सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए इसी चैनल पर, और जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल पर बनाकर दे दी गई है। तो तुरंत जाकर आप प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की उपलब्ध है इसी चैनल पर, तो आप जरूर अटेंड कीजिए। अब आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनकी सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, जो कि लगातार चल रही है। तो आज आपके सामने 2019 का ये तीसरा पेपर है साइंस का, जो कि लगातार आपको क्लासेस देखने के लिए मिल रही है। और इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विटामिन डी का आपको केमिकल नेम लिखना है और इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है ये भी बता देना। तो विटामिन डी का जो यहाँ पर रासायनिक जो यहाँ पर बताया, सबसे पहले देख सकते हैं विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, क्या है? कैल्सीफेरॉल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और वयस्कों की अगर बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया नामक जो रोग है वो हो जाता है। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये सूरज से प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? प्राकृतिक रूप से ये सूरज से प्राप्त होता है। ये सूर्य जो है विटामिन डी का स्रोत है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट उसका नाम होता है, इसका रासायनिक सूत्र उपयोग लिख दीजिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को आपका बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी बोल देते हैं। ये एक कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी बोल देते हैं, इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, सारे इसी के नाम है, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में, जो खाने वगैरह बनाए जाते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग कर दिया जाता है। इसका जो केमिकल यानी कि अणुसूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिख दीजिए। तो जल में जो घुलनशील विटामिन हो विटामिन सी, बी और सी। ठीक है, इसके अलावा अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ADEK। ठीक है, ADEK। यहाँ पर H के बारे में बता दिया गया, तो ये भी विटामिन बी, सी और H ये जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे आपके। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ADEK ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 9, घड़ी में जो चाबी भरी जाती है, तो चाबी भरने पर जो स्प्रिंग में ऊर्जा होती है वो किस रूप में एकत्रित हो जाती है आपको बताना है। तो ये जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। कौन सी ऊर्जा के रूप में? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, आपके सामने स्क्रीन पर है। और प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया कि जो कशेरुकी, ठीक है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनके उत्सर्जी अंगों के नाम लिख दीजिए। तो कशेरुकी प्राणी के उत्सर्जी अंगों के जो नाम है वो यकृत हो गया, गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया, त्वचा है। इसके अलावा उत्सर्जी प्रणालियाँ उपबचे अपशिष्टों को हटाकर और पानी लवण पोषक तत्वों की उचित मात्रा को बनाए रखकर शरीर के तरल पदार्थों की रासायनिक संरचना को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका अगला प्रश्न और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। आपको पता ही होगा, यहाँ पर 25 नंबर वाला जितने भी पेपर होंगे उनमें सभी में आपको 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे, और 5 आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 7 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका पेपर का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार डेली क्लासेस मिल रही हैं। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है ये, कार्य, ठीक है, वर्क किसकी इकाई लिखिए और इसे कहते किसे वर्क। तो जब किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर बल लगाने से, कोई भी आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बल लगाने से वह जो वस्तु है वो बल की दिशा में, जिस दिशा डायरेक्शन में बल लग रहा है उसी दिशा में, ठीक है, कुछ विस्थापित हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कार्य होना बोलते हैं। कार्य की जो SI इकाई है यानी कि जो SI मात्रा का इसका यूनिट है वो जूल है, और CGS पद्धति में इसकी बात करें तो इसे अर्ग भी कहते हैं। ठीक है, CGS पद्धति में इसका जो यूनिट होता है वो अर्ग होता है, और SI यूनिट इसका जूल होता है। ठीक है, जहाँ W आपका कार्य है, F यहाँ पर बल है, और S जो है वो विस्थापन है। ठीक है, तो बल जो यहाँ पर W होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, W इज इक्वल टू होता है आपका F इंटू एस। ठीक है, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर होता है आपका बल गुणा विस्थापन, जो कि चीज़ यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। मिलते भी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।